अरे भाई गायक को, हमारे हरियाणा को ऐसा तो रहने दो कि कोई इसमें रहकर गर्व महसूस कर सके। हमारे बच्चे हम गर्व से कह सकें कि हाँ, हम हरियाणवी हैं। ये क्या हरियाणवी है? क्या आप ये कैसे गाने बना बना कर इसकी छवि को ऐसा बना रहे हो जैसे यहाँ का बच्चा बच्चा बदमाश है और यहाँ की बच्ची बच्ची सिवाय वल्गर डांस करने के और कुछ नहीं जानती। क्या यही है हरियाणा? और क्या ये छवि बनाना कहीं सारा का सारा हरियाणा टटीरी 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 कर पे बस टटीरी पे ही आके अटक गया? कोई गोली मार देंगे, कोई उठा ले जाएंगे, कोई आएंगे बटेऊ रात को, दिन में तो तेरे यार के दुश्मन बहुत हैं। ये गाने हैं, इन्हीं को गाने कहते हैं क्या? छोटा सा बच्चा, मेरा पोता है 4 साल का, वो उसके गेम बदल गए हैं बिल्कुल। छोटे से बच्चे के दिमाग पर जानते हो कितना गंदा असर पड़ता है इन चीज़ों का। वो रिपीट में वही गाने सुन रहा है। कहीं भी आप फंक्शन होगा, मैरिज होगी, उसमें कहीं भी डीजे बजेगा तो उस पर और कोई गाने ही नहीं है। पहले कितने सौम्य गाने होते थे। हमारी गांव की औरतें अपने ग्रुप में बैठ के कितने अच्छे अच्छे हरियाणवी गीत गाते थे, जिनकी लिरिक्स को सुन के एक शांति सुकून मिलता था, जिनकी लिरिक्स से भी एक सम्मान के भाव उपजते थे। और नृत्य देखिए, दामन पहन पहन के जो उनके ठुमके होते थे, कितने अच्छी तरह से शालीन डांस। आज उन ठुमकों को देखो, मैं देखती हूँ कि ये हो क्या रहा है। ठुमकों की डायरेक्शन ही चेंज हो गई है कि ठुमके किस दिशा में चलते थे, कितने सौम्य लगते थे, किसी को भी देखकर नजर नीची करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल जो हरियाणवी डांस के आप मूव्स दिखा रहे हो, वो हरियाणवी डांस के मूव्स हैं। पता नहीं क्या लगता है कि जैसे डांस नहीं चल रहा, कुछ और ही चल रहा है। मैं अपने मुंह से ये शब्द प्रयोग भी नहीं करना चाहती। एक ये स्टेज शो का कंसेप्ट जिसमें चढ़ा देते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन बच्चियों की क्या मजबूरी होती है जो उन्हें इतने गंदे एक्शंस करने होते हैं। और जो हमारी हरियाणवी संस्कृति के बुजुर्ग, जो इस हरियाणवी संस्कृति की विरासत को संभाल के रखते थे, वही उन पर कैसे रोकना तो गया दूर, और उनके साथ कदम से कदम मिला के नाचने को लालायत दिखते हैं। समझ ही नहीं आ रहा। ये तो हरियाणा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद करो, हरियाणा को उसकी संस्कृति की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, उसकी सादगी की वजह से, उसकी, देखिए मैं पर्दा प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं पर्दा प्रथा को कभी भी अच्छा नहीं बताती, लेकिन एक मर्यादित रहना और अपने देश के अनुसार वेश बना के रहना, उसे कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि वे रूढ़िवादी हैं। नहीं, ये उनकी संस्कृति है, ये उनका तरीका है रहने का, जीने का, और उसमें सेंध लगाई जा रही है। इसका असर बड़ों पर कुछ नहीं पड़ेगा। बड़े सब कुछ समझ जान चुके हैं, वे अपनी विचारधारा बना चुके हैं। लेकिन मेरा जो बच्चा मैं देख रही हूँ अपने आसपास, बहुत छोटा बच्चा है, और वो ऐसे ऐसे हरियाणवी लिरिक्स गाता है कि मैं तो सुनकर हैरान हो जाती हूँ। एक खतोला देलते अंदल बहाल, मतलब उसे ये भी नहीं पता एग्जैक्टली कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, लेकिन उसे ये पता है कि कोई एक सॉन्ग आ गया, खटोला खटोला। खिलौने लाके दिए, सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे टेडी बियर्स, जिन्हें देखकर ही प्यार आ रहा है। लेकिन मेरा पोता और उसके साथ के बच्चे दिवाली पे चलने वाली जो पटाखों वाली एक पिस्टल होती है, उससे उन्हें ठा 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 कर रहा है। हैरान हो गई मैं कि बच्चों का गेम बदल चुका है। हरियाणवी संस्कृति को इस तरह से बना दिया गया है जैसे यहाँ का हर लड़का बस ठा 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 ही करता है, और वही लड़का है, नहीं तो उसे लड़का होने का कोई अधिकार ही नहीं है। गलत कर रहे हो। संभालो अपनी संस्कृति को। पैसे
कमाने के और बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक पूरे के पूरे एक प्रांत की आप गरिमा को इस तरह से ध्वस्त नहीं कर सकते। उससे अगर आपको पैसे कमाने का लग रहा है तो ये आप गलत कर रहे हो, और इस पर विरोध होना बिल्कुल जायज़ है। आज चाहे कोई भी गायक आ गया, उसमें बहुत से गायक हैं जिनका ये कंट्रोवर्सी से इन दिनों बहुत बढ़िया तरह से नाता जुड़ चुका है, लेकिन ऐसे शब्द चुनो जो सच में आपकी गायकी को चमकाएं। पता चले कि आप ऐसी जो समाज के लिए हानिकारक चीज़ें हैं उन्हें बोले बिना भी एक बहुत अच्छी गायकी कर सकते हो, लिख सकते हो। पहले की रागनियाँ सबको सुनने में एक सुकून मिलता था, शान महसूस होती थी। आज अगर रागनी आप ऐसी ऐसी बना रहे हो कि बाप बेटा इकट्ठे बैठ के सुन नहीं सकते, और आप लड़कियों जो खुद को बहुत अच्छी कलाकार मानती हो, ऐसा नाच नाचती हो कि एक टीवी पर अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ बाप बेटी इकट्ठे बैठ नहीं सकती हैं। क्या दामन पहनती हो ये आप, जिन्हें दामन बताती हो, नीचे कुछ पहना नहीं होता और गोल गोल घूमती हो, वो सारा ऊपर उठ जाता है, नीचे से सब दिख रहा है, स्टेज के ऊपर तुम नाच रही हो। अरे आपकी अपनी भी तो एक गरिमा है, उसे तो मेंटेन कर लो। और फिर हैरानी की बात ये है कि यही लड़कियां और यही लड़के क्या कह रहे हैं कि आप हरियाणा की बात कर रही हो, आपके यहाँ एक खोड़िया होता है, वो उसमें क्या होता है? अरे खोड़िया एक निजी फंक्शन होता है, वो इस तरह से पब्लिकली रील में नहीं चलता है कि उसे छोटा बच्चा भी देख सकता है, बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। आपको पता है जब खोड़िया होता है तो उन औरतों का एक उसूल होता था, जो वहां पर छोटी बच्चियां होती थी, अनमैरिड बच्चियां होती थी, उन्हें पहले ही कह दिया जाता था कि आप इधर बैठ जाओ, क्योंकि वो औरतों का एक एंटरटेनमेंट का तरीका होता था, जो सब कुछ जानती हैं, सब कुछ बूझती हैं, जिससे किसी के भी एक कोमल दिमाग पर गंदा इफेक्ट नहीं जाता था। आप खोड़िया को इस सारे गंध से तो ना ही मिलाएं, वो एक हरियाणवी संस्कृति का पार्ट है। लेकिन देखिए जो अब हो रहा है, जो इन सॉन्ग्स में हो रहा है, जो ये रोज की रोज पंचायतों को इकट्ठा होना पड़ रहा है, कोई टटीरी टटीरी जो पुराने लोकगीत हैं उनका क्या जनाजा निकाल रहे हो आप। इनका असर उन बच्चों पर भी पड़ रहा है जो अभी मुंह से बोल भी नहीं सकते, तोतले बोल रहे हैं, जिनकी अभी मोटर स्किल्स भी नहीं पूरी तरह से परिपक्व हुई हैं, और वो अपनी छोटी छोटी जो टॉय बंदूकें हैं उनको किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए गलत है, और हमें इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।